आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी दिन में के 1:30 बजने वाले हैं और आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ को। हाँ थोड़ा बहुत लग रही हो गई है, यहाँ पर तक जाने हैं बस, फिर जा रहे हैं वहाँ पर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। वेदिका हमारी बन के आई है छोटी छोटी राधा रानी। जितना वेदू के पास सामान था, वेदू यहाँ को अब जितना वेदू के पास तैयार होने वाला सामान था दुकान में, उससे वो रेडी होके आ गई है और इसने पहना हुआ है फ्रॉक। तो हम लोग आप लोगों को आगे जाके मिलेंगे। अभी मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं रोड में घूम रही हूँ यहाँ पे, तो सबकी नज़रें मेरे ऊपर हैं। तो आपको आगे जाके मिलते हैं, ठीक है। एक कथा सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, तभी देवता दानव मानव सब ब्रह्मा जी के पास गए। नमस्कार करके बोले, हे पिता, आपने हमको रचा, आपने हमको संसार में पैदा किया, पर हमारे कल्याण का मार्ग तो हमें बताइए, हमें कैसे रहना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने आंख खोली, देवता दानव मानव सबको देखा और देख करके बोला द। क्या बोला? द। एक ही अक्षर बोल करके आंख बंद कर लिए, फिर ध्यान मग्न हो गए। देवताओं दानवों मानवों ने एक दूसरे को देखा, बोले प्रवचन पूरा हो गया। हाँ, उपदेश पूरा, एक ही अक्षर में द। सब लोग लौट गए और विचार करने लगे कि ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य क्या है। तो देवता बोले, देखो हम लोग तो बहुत भोगी हैं, इसलिए दो मने दमन करो, ऐसा हमको कहा। दमन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। मानवों ने सोचा हमको भी तो दो कहा है। क्या है कि हम लोग लोभी बहुत हैं। मानव बोले, क्या है? हम लोग लोभी बहुत हैं, तो दो से दान करो ये कहा। तो दान करने से मानवों का कल्याण होगा। दैत्यों ने कहा हमको भी तो दो कहा। क्या है कि हम लोग क्रोधी बहुत हैं, तो दो से दया करो ये कहा, है ना। काम क्रोध लोभ, देवों में काम, मानवों में लोभ और दैत्यों में क्रोध है, इसलिए तीनों को द द द कह दिया ब्रह्मा जी ने। देवताओं के लिए दमन, मानवों के लिए दान और दैत्यों के लिए दया। तस्मा
8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण आए हैं। कृष्ण अवतार लेकर के मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर के लीला की, कंस आदि दुष्टों का संहार किया, जरासंध के वश से द्वारका चले गए, द्वारिका में बहुत सारे विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव को अंतिम उपदेश करने के बाद भगवान अपने धाम को चले गए। एक ही श्लोक में आचार्य सुखदेव ने पूरी कृष्ण कथा कह डाली। बोले गुरुदेव हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। बोले गुरुदेव राम कथा में तो आप कंजूसी करे थे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कृष्ण कथा में आप ज्यादा ही कंजूसी कर गए? कृष्ण कथा से मेरा अपना संबंध है गुरुदेव, मैं इसको विशेष रूप से सुनना चाहता हूं। तब जाकर के श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाता है तब भगवान अवतार धारण करते हैं। लक्ष्मण है तो संकर्षण विधि के द्वारा इनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया और बाहर खबर फैल गई कि महाराज 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोले चलो हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े, कंस बोला। और 8वें के रूप में स्वयं भगवान आ रहे। योग माया ने भगवान से कह दिया, प्रभु ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में सौंप दिया। और योग माया ने जन्म लिया यशोदा के घर में, और कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में कारागृह के भीतर। देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता भगवान को सत्य 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 कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जानते हो? प्रकट हुए हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भगृह में अवतरित हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान आए। भगवान तो शंख चक्र गदा पद्म लेके अवतरित हुए। गर्भ से थोड़ा आते भगवान।
सुगन